हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी हम लोग बात करने वाले डिजिटल सर्किट के बारे में, मतलब जो डिजिटल सर्किट का जो इंट्रो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब हमारे पास जो डिजिटल सर्किट होती है उसमें हमें कॉम्बिनेशनल सर्किट मिलती है, सिक्वेंशियल सर्किट मिलती है। कॉम्बिनेशनल सर्किट का मतलब क्या होता है, सिक्वेंशियल सर्किट का मतलब क्या होता है, इसका हम लोग ओवरव्यू लेंगे। तो सबसे पहला जो डिजिटल सर्किट होती है वो क्या होती है? डिजिटल सर्किट कॉम्बिनेशन होती है लॉजिक गेट का। जो डिजिटल सर्किट होती है वो कॉम्बिनेशन होती है लॉजिक गेट का, और जो लॉजिक गेट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को ही आप बोलते हो डिजिटल सर्किट। कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉजिक गेट इज कॉल्ड एज डिजिटल सर्किट। आप आगे देखोगे एडर, सब्ट्रैक्टर, हाफ एडर, फुल एडर के बारे में आप बात करोगे, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर के बारे में बात करोगे, जिसमें आप देखोगे कि आपको लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन मिलेगा। कहीं पर आपको एंड गेट मिलेगा, तो कहीं पर आपको मिलेगा एक्सॉर गेट, कहीं पर आपको मिलेगा नॉट गेट। तो बेसिकली वो जो सर्किट है वो कॉम्बिनेशन है किसका? लॉजिक गेट का। और वो जो सर्किट एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करती है, जैसे कि सब्ट्रैक्टर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एडर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो जो डिजिटल सर्किट होती है वो क्या होती है? जो डिजिटल सर्किट होती है वो कॉम्बिनेशन होती है लॉजिक गेट का, या फिर जो लॉजिक गेट का जो कॉम्बिनेशन है उसी को ही हम लोग बोलते हैं डिजिटल सर्किट। तो जो डिजिटल जो सर्किट है वो दो टाइप में क्लासीफाई की गई है, कॉम्बिनेशनल सर्किट और दूसरी कौन सी सर्किट? सिक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट का मतलब क्या होता है? सर्किट इन विच प्रेजेंट आउटपुट इज डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट, सच सर्किट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट। सर्किट जिसमें प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसी जो सर्किट होती है इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। सिमिलरली इन कॉम्बिनेशनल सर्किट देयर इज नो फीडबैक पाथ। कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपको किसी भी तरीके का फीडबैक पाथ नहीं दिखाई देगा। कॉम्बिनेशनल सर्किट हैज़ नो मेमोरी एलिमेंट। जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है उसमें आपको कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं मिलेगा। मतलब जो कॉम्बिनेशनल सर्किट जो होती है वो पास्ट डेटा को स्टोर नहीं कर सकती। तो यही होता है बेसिक कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में। कॉम्बिनेशनल सर्किट जैसे कि हमने डिस्कस किया, जिसमें जो प्रेजेंट आउटपुट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रेजेंट इनपुट के ऊपर। कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमें कोई फीडबैक पाथ नहीं मिलता, और जो कॉम्बिनेशनल जो सर्किट होती है वो पास्ट डेटा को स्टोर भी नहीं करती। सिमिलरली कॉम्बिनेशनल सर्किट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपको मिल जाएगा एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, कोड कन्वर्टर। ये बेसिकली होते क्या है? ये होते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। सिमिलरली अगर मैं आपको सिक्वेंशियल सर्किट के बारे में बताऊं तो सिक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं? जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। सिक्वेंशियल सर्किट अगर हम लोग देखें, सर्किट इन विच आउटपुट इज डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट इनपुट इज सिक्वेंशियल सर्किट। सर्किट जिसमें जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं और पास्ट इनपुट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो ऐसी जो सर्किट होती है उसको हम लोग कौन सी सर्किट बोलते हैं? सिक्वेंशियल सर्किट। और जो सिक्वेंशियल सर्किट होती है उसमें क्या लगा होता है? फीडबैक एलिमेंट लगा होता है। सिक्वेंशियल सर्किट हैज़ फीडबैक एलिमेंट। तो सिक्वेंशियल सर्किट के अगर एग्जांपल्स कंसीडर करें, जैसे कि असिंक्रोनस काउंटर हो गया, सिंक्रोनस काउंटर हो गया, रिंग काउंटर हो गया, जॉनसन काउंटर हो गया, फ्लिप फ्लॉप हो गया, ये बेसिकली एग्जांपल्स होते हैं सिक्वेंशियल सर्किट के।